बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? लाउंज में खुशामदीद। आज बुत और जो सिलसिला गुफ्तगू या मौजू का हमने आगाज़ किया था, आज उसका आखिरी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इंसान बदल क्यों जाता है। बहुत सारी बातें की, आपने फ़ोन भी किया, बहुत सारे सवालात भी किए। हम सवालात के कुछ जवाब नहीं दे सके। हम ये चाहते हैं कि जितने कॉलर्स हमारे जो बार बार डायल करते हैं और वाकई उंगलियां थक जाती है, मैक्सिमम कॉलर्स को हम ले सकें। तो जो जवाब रह गए, उम्मीद है कि आज हम उसका सवाल रह गए, उसके जवाब दे देंगे। हमारे दोस्त यूसुफ नजमुद्दीन साहब ने एक कहानी भेजी थी, मैंने कहा इस वक्त मोनोलॉग में स्टार्ट में शेयर कर दूं। और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि एक बादशाह जो था, एक दिन उसको ख्वाहिश हुई कि वो अपने इलाके को मुआयना करे पैदल, बग़ैर घोड़े के। तो जी वो बड़ा लंबा चौड़ा इलाका था, वो पैदल मुआयने को चले गए। जब वापस आए तो पैरों में छाले पड़ गए क्योंकि ज़मीन कहीं सख्त थी, कहीं नरम थी। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ये तो बड़ा मसला है कि पैदल वॉक करते 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 जो है ना, वो मेरे तो पैरों में छाले पड़ गए। तो एक काम करो कि जितनी जगह मैं जाना चाहूँ कभी भी, तो वहाँ पे तुम चमड़ा बिछा दो हर जगह पे, ताकि मैं चमड़े पे चलता हुआ जाऊँ और मेरे पैरों पे छाले ना पड़े। अब एक वज़ीर जो बड़ा सियाना था, बड़ा समझदार था, उसने सोचा कि बादशाह सलामत क्या कह रहे हैं, इतना सारा चमड़ा कहाँ से आएगा, कितनी गाय भैंसों को हमें ज़बा करना पड़ेगा, कितने बकरे ज़बा करने पड़ेंगे तब जाके चमड़ा आएगा। तो उसने बादशाह सलामत से कहा कि जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा कहो। कहता बादशाह सलामत, इतना सारा चमड़ा लाना बड़ा मुश्किल होगा, बड़े जानवर ज़बा होंगे, एक काम यूँ करते हैं कि हम आपके लिए चमड़े की चप्पल बना देते हैं। तो छोटे से चमड़ा इस्तेमाल होगा, उसमें आपके पैरों में चप्पल होगी तो आपके पाँव छाले नहीं पड़ेंगे। पता नहीं ये था कि कई दफ़ा इंसान नहीं समझता कि अगर वो अपने आप को चेंज कर दे तो शायद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं मगर इंसान अपने आप को चेंज नहीं करता। और यही वजह है कि बरसों के बाद भी, मुश्किलात के बाद भी इंसान जो है वो अपने अंदर जो उसकी असल फितरत होती है, मैं उस फितरत की बात नहीं कर रहा जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है, मैं वो फितरत की बात कर रहा हूँ कि जो फितरत बनती है उसकी पैदाइश के बाद, उसकी अपब्रिंगिंग में, उस फितरत को चेंज नहीं करता। इसीलिए जिसके दिल में बुग़्ज़ है सारी ज़िंदगी बुग़्ज़ रखेगा। हसद करने वाला हासिद हमेशा हसद करता रहेगा। लालची आदमी हमेशा लालच में मुब्तला रहेगा। जितना भी माल उसको मिलेगा उसके लिए कम होगा। अगर वो रियलाइज़ करे कि ये आदत जो उसके अंदर है या ये बुराई उसके अंदर है, उसको तब्दील करने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, तो शायद वाकई बहुत कुछ चेंज हो जाए। मगर हर मर्तबा वो दूसरे को इल्ज़ाम देता है, अपने अमल और अपने बिहेवियर की जस्टिफिकेशन देता है कि मैं सही था, दूसरा गलत था। इसको हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग या स्टोरी मेकिंग। हर शख्स कोई ना कोई कहानी बनाता है अपने अमल को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं सही था, स्टोरियाँ बनाता। और ये स्टोरियाँ इतनी अमेजिंग वो बनाता है कि बाज़ दफ़ा ऐसी स्टोरियाँ सुन के आपको हैरत होती है। और फिर इस स्टोरी को ज़िंदा रखने के लिए वो बार बार ऐसे काम करेगा कि स्टोरी हमेशा ज़िंदा रहे, हकीकत पर मबनी रहे और कभी उसे इस बात का सामना ना करना पड़े ज़िंदगी में कि जो कहानी मैंने बनाई थी अपने जहन में वो गलत थी। कोई किसी के भाई से बात नहीं करता, कोई बहन के साथ रूठा हुआ है, बीवी शौहर के साथ है, शौहर बीवी के साथ है। और सबसे बड़ा इंसान जो बदलता है, आज एक फिर हमारे एक दोस्त ने ईमेल भी की थी और एक फेसबुक पे भी मैसेज किया था कि जी आपने इंसान बदलने पे और लास्ट हमने जो मेंटल टॉर्चर पे प्रोग्राम किया था उसमें आपने असल चीज़ तो छोड़ दी, वो है मोहब्बत, कि मोहब्बत में किस तरह मेंटल टॉर्चर दिया जाता है। तो उन्होंने मिसाल दी कि जी आपने खाना तो बड़ा अच्छा पेश किया था, उसमें नमक नहीं था। अगर मोहब्बत के हवाले से आप बात करते तो नमक शामिल हो जाता। इंसान के बदलने के हवाले से भी मोहब्बत के रिश्तों में, चाहे वो भाई भाई के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, वालिदैन का माँ बाप के साथ हो, माँ बाप का वालिद उनके माँ बाप के साथ हो, बच्चों के साथ हो, रिश्तेदारी में, आपस में, दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में, इंसान कॉन्शियसली नहीं बदलता। कॉन्शियसली उस वक्त बदलता है जब उसे शऊर मिलता है, शऊर हासिल होता है, जब उसे एक रियलाइजेशन होती है कि आई नीड टू चेंज, मुझे चेंज होना चाहिए। चेंज एक बहुत बड़ी हकीकत है और सूरह असर जो है उसके अंदर इस पर बहुत डीपली बात हो सकती है कि जो पूरा कॉन्सेप्ट परवरदिगार ने टाइम एंड स्पेस का दिया है, वल असर बाय द टोकन ऑफ टाइम या कसम है ज़माने की, अगर इस पर कभी वक्त मिला गुफ्तगू करूँगा तो उसके अंदर पूरा चेंज का एक कॉन्सेप्ट दिया, तगय्युर का कॉन्सेप्ट दिया है कि तुम किसी चीज़ को भी कोशिश करो कि वो चेंज ना हो, वो चेंज होगी। मादी दुनिया की फितरत में शामिल है चेंज।
तग़य्युर मादी दुनिया के अंदर शामिल है। यू कैन नॉट स्टॉप अ चेंज। सिर्फ रूहानी दुनिया में चीज़ें चेंज नहीं होती, मादी दुनिया में हर चीज़ चेंज होती है। चाहे इंसान के ख्यालात हो, उसके विचार हो, उसकी सोच हो, उसकी पसंद हो, उसकी नापसंद हो, उसका जिस्म चेंज होता है। हर 28 दिन के अंदर अंदर तकरीबन आपके जिस्म के 90% सेल्स जो हैं वो रिप्लेस हो चुके होते हैं, चेंज हो चुके होते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पीछे देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मेरी तरजीहात थी, क्या मैं चाहता था, सब कुछ चेंज हो गया। आज हम कोशिश करेंगे इस चेंज को आगे लेके जाएं। कॉल कीजिएगा और हम उम्मीद भी करते हैं, कोशिश भी करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब हम दे सकें। और चेंज पे मुझे याद है उरूज में भी ज़रा चेंज आ रहा है आजकल, तो आप नोटिस कीजिएगा। एक ब्रेक पे जाते वापस आते, कहीं मत जाइएगा।